श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशमी दक्षेश्वर दामोदरकाशी ते नमः। सत्संग क्रम में श्रीमद्भागवत कथा से चतुर्थ स्कंद की आज 26वें अध्याय कथा 41वां अध्याय, जिसमें राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाते हैं और वहाँ रानी का गुप्त होना। तो नारद जी कहते हैं, स एकदा महेश्वासो रथम पंचाश्वमासुगम द्विशम द्विचक्रमेकाक्षम त्रिवेणुम पंचबंधुरम। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकश धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईखादंड बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था। इससे उसने अपनी तीखे बाणों से बहुत से जनेदोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्चंकर प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। और पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयाल पुरुष बहुत दुखी हुए। वे उसे सह नहीं सके और इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, शाही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो जाने से वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजनाल से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन भर ही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों में देखा। स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल कुशल से हो ना? क्या कारण है कि आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता तथा अथवा पतिपरायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? बताओ वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरे विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। सद्गमन देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेम विपेशी के अंदर अपने प्रति प्रणव कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था। इसलिए आज पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी,
मैं सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं। ये वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए कुछ किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंत वाली और मनोहर जोड़ियों वाली जो सुंदर दंतावली और मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से शोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। हो भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नाशिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा यह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे से तुम्हारा कोई अपराध किया हो दूसरे ने, तो उसे बताओ। यदि यह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकियों में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह सके। इसलिए मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाक्षुओं से भीगा था बिंबा फल सदिश अधरों को स्नेह केसर की लाली से रहित देखा है। व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम ऋणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है उस अपने प्रिय को उचित कार्य करने के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। अब इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनाशयतित होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुखवाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल सहस की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजा ने इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुए, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का सर्वधुओं के साथ और कन्याओं को उनको योग वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह का सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। और फिर तुम्हारे तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान श्री राम जय कहने की ओर से असावधान और कुटुंब पालन व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वो समय आ पहुँचा जो इसी लंपट पुरुषों को बड़ा प्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव में स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी हैं। ये बारी बारी चक्कर लगाकर भोग विलासी सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना प्रारंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजासागर ने रोका।
या पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प तो 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से रक्षा करेगा। हाँ, से शुद्ध कर युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर की बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपनी राष्ट्र और नगर में सेना के रहते पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों की सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने का इन अवश्यंभाई भय का उसे पता ही न चला। भरीष्मान इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भागहीना थी, भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह काल कन्या जरा बड़ी भागहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राजसपुर ने पिता की अपने यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से ही उसे वर लिया, जिससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राजाभिषेक राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया। एक दिन कहते हैं नारद जी कि मैं ब्रह्मलोक पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्सा शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया था, तुम एक स्थान पर अधिक देर तक न ठहर सकोगे। जब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मत से यवनराज भाई के पास जाकर उसका पदरूषण किया और कहा, वीरवर आप यवनों से युद्ध में करेंगे, मैं आपके युद्ध का वीरवर आप यवनों से श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति जो है बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, ये दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं तथा अत्यंत शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का काल कन्या की बात सुनकर यवनराज को विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने योग दृश्य देखकर तेरे लिए एक पद निश्चित किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोग को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू प्रजा का नाश करने में समर्थ होगा, कोई भी तेरा सामना न कर सकेंगे। और यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है और मेरी बहन और वो भाई है। यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इस महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे पुंजनोपाख्यानो 27वां अध्यायः। श्री राम जय राम।